दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के विशेष ब्लॉग नानू किसानों में। और आज जैसा आप देख रहे हो तैयार हो चुका हूँ मैं जरा कहीं जाने के लिए, वो आपको आगे आगे पता चलेगा ही। लेकिन फिलहाल आज है विशेष दिन, और विशेष दिन खैर कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आज फाइनली वह समय आ चुका है कि हम अपने उस मुकाम को हासिल करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे छोटी छोटी खुशियाँ और बड़ी बड़ी खुशियाँ भी अपने आप में मायने रखती हैं, और यह मायने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पितरों का आशीर्वाद और हमारे कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है इस वजह से, और आगे भी बना रहे इसी कामना के साथ आज की जो ब्लॉग की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज के जो हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं तो देखते हैं धीरे धीरे जब चलेंगे हम आगे आगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो फिलहाल आप इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए, पूरे ब्लॉग में बने रहिए। तो और साथ ही आपसे अनुरोध भी है कि चैनल को लाइक शेयर तो अवश्य कीजिएगा ही, लेकिन हर हाल में यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से तो ही कुछ ना कुछ आगे हम बढ़ेंगे और अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें एक उत्साह मिलेगा और मिलता ही रहेगा। तो खैर आज फिलहाल देखते हैं पूरी दिनचर्या में, और आपके सब्सक्रिप्शन की भी इंतजार रहेगी, तो देखते हैं कि आप कितना सब्सक्राइब कर पाते हैं। खैर फिलहाल आज की दिनचर्या की करते हैं शुरुआत, तो मिलते हैं पूरी दिन भर दिनचर्या में। और दोस्तों आज कुछ कम लग रहा है पोल्यूशन, ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ा सा हल्का सा मौसम कुछ एकदम चटक धूप आई हुई है और साफ़ सुथरा, हालांकि है अभी पोल्यूशन है लेकिन फिर भी साफ़ सुथरा पहले से बेहतर सा लग रहा है। बाकी तो रिपोर्ट ही बताएंगे वैज्ञानिक, जो भी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है या जो भी रिपोर्ट है वो बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल कुछ ना कुछ तो साफ़ सुथरा लग ही रहा है। सुपीनो माए छतु प्यारी परसी की रात माँ परनी दिखे मुखड़े तेरी आखिर रगी उदास दोस्तों चलते हैं हम अपने सफ़र पर आगे की तरफ और बढ़ते हैं आगे, और साथ में जाएंगी मैडम भी, और मैडम भी हो रही है तैयार, क्योंकि मैडम को भी जाना जरूरी है आज खास तौर पे। हम तो चाहते हैं हमारा काम चल जाता। तो ये देखो ये तैयार हो गई है मैडम भी, और चश्मा पहने बिना चश्मा काम इतना हुआ। चलिए खैर चलते हैं और फिर आगे साथ परनी दिखे मुखड़े तेरी आखिर रगी उदास। बैठे में इंतजार कर रहे हैं रजिस्ट्री होने का, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और परेशान हो रहे हैं अंकल जी। चलिए जी, तहसील का काम भी हुआ ख़त्म और निकलते हैं अपने घर की ओर।
बाकी रहेगी उदास मालकिन पहले हम थे एक प्लेट के, तो ये दूसरे प्लेट के मालकिन बन गए। चलो वो कुछ तो फायदा हुआ हमारे साथ रह गए दोस्तों। और मैं पहुंच चुका हूं घर में अपने मकान पर, और आज वही जिसके लिए मैं सुबह से प्रयासरत रहा, प्रयास सफल हो गया है और पूरा हो चुका है। अब जिस फ्लैट में मैं खड़ा हूँ यह वाकई में कानूनी तौर पर भी हमारा हो चुका है, यानी कि इसकी आज जो तहसील में जो चीज़ें होती हैं, प्रक्रिया होती है भू अभिलेख में, वह कर दी गई, यानी कि रजिस्ट्री कर दी गई है। और आज से हम कानूनन इसके मकान के भी वारिस हो चुके हैं। कानून अभी तो मैं 5-6 महीने पहले लिया था इसको, लेकिन अभी इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, तो इसकी रजिस्ट्री आज करवाई है। इसीलिए लगातार इसी प्रयासों में थे, और आज भी हमारा यही मेन काम था, मेन कार्य था। और इसमें सहयोग बच्चों का तो रहा ही है, भाइयों का है, सभी का सहयोग है, कि ऐसा कोई नहीं कि जिन्हें पूरे परिवार का सहयोग है। और साथ में जो मुख्य है आशीर्वाद, और पितरों का आशीर्वाद, और साथ में हमारे कुल देवी देवताओं और माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद तो सदैव से बना ही रहता है। तो यही आज की सबसे मुख्य कारण था, और इसी वजह से मैं घर पर ही हूँ, और आराम से छुट्टी क्या करके मैं रजिस्ट्री के बोलता, पता नहीं क्या टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है वहाँ पे। इस चक्कर में आज अपने घर में ही हूँ। तो खैर काम जल्दी निपट गया, लेकिन मैं पहले छुट्टी अप्लाई कर चुका हूँ, इसलिए स्कूल नहीं जाऊँगा। अब आराम से मैं घर पे ही रहूँगा। तो आज की दिनचर्या में यही मेन था, यही मुख्य था। और इससे बड़ी चीज़ खैर होता भी क्या है, क्योंकि दिल्ली NCR में बच्चों के लिए एक सिर ढकने के लिए छत की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। वह आवश्यकताएँ मुझे लग रहा है कि मुझे याद है, आज भी याद है, कि जब हम शुरू में यहाँ पे आए थे तो शायद परिस्थितियाँ एकदम ऐसी थी कि एक हिसाब से देखा जाए तो कुछ मतलब पैर रखने के लिए भी ऐसी जगह, ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मतलब आपके पास कोई ऐसा वातावरण नहीं था कि हमारे पास कहीं पे। लेकिन फिर भी जो हमारे परिवारजन है, हमारे चाचा जी वगैरह हो गए, भाई साहब हो गए, और खास तौर पर विनोद जोशी जी हमारे भतीजे हैं, इनका जो सहयोग है वो कभी नहीं भूल पाऊंगा, हमेशा रहा है। और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। क्योंकि सबसे पहले जो मैं आया था गुलाईबाग में, जब घर से आया था तो गुलाईबाग में आया था। गुलाईबाग में 517 नंबर में रहता था। 517 नंबर रहने की गुलाईबाग में सरकारी क्वार्टर चाचा जी के नाम पे था। और विनोद के साथ में आया था, तो विनोद हमारे जो भतीजा उनके साथ में आया था। विनोद रिटायर हो चुके हैं। तो उस समय की परिस्थितियाँ ये थी कि पैर रखने की जगह जो मिली थी हमें वहाँ गुलाईबाग में मिली थी चाचा जी के यहाँ। और उसके बाद में फिर खैर कहीं किराए पे रहे, कहीं कैसे रहे। मेरे से पहले यहाँ राजेश आ गया था, लेकिन वो भी एकदम इतना स्थिर नहीं था कि हम बिल्कुल कहीं पे एकदम स्थिरता के हिसाब से रह पाते। लेकिन उसके बाद में जो परिस्थितियाँ बनी है, जो चीज़ें बनी हैं, उसके बाद में फिर सब कुछ ठीक ठाक आप लोगों के आशीर्वाद से और सभी के सहयोग से चीज़ें हुई हैं। खैर आज मैं यही कहना चाहूँगा कि अहंकार नहीं करना चाहिए, और इतना भी है कि जो चीज़ें पीछे हुई हैं उसको कभी भूलना भी नहीं चाहिए। तो मैं उसको कभी नहीं भूलता हूँ, जो हमारे पीछे की चीज़ें हैं, जो पीछे की बातें हैं। आज परिस्थितियाँ सब ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाएं, नहीं भूलना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें उन चीज़ों को याद करके अपने आगे की चीज़ों पे आगे बढ़िए, लेकिन पीछे की चीज़ों को बिल्कुल भी ना भूलें। पीछे की चीज़ों को भूलना यानी कि हम लोग जो करते हैं सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं। और मुझे एक पता नहीं, जब से नौकरी लगी है, पता नहीं कैसे करके नौकरी लगी है। KP जोशी सर हमारे जो मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने जैसे कागज़ चलाए। विनोद जोशी ने यहाँ पे मुझे 2 रुपये 10 5 रुपये मेरे को किराए के लिए देता था कि चाचा तूने कमरे पे भी पहुँचना, कैसे जाएगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत अंदर तक चीज़ें हैं, और बहुत मुश्किल पल थे वो, जो हमने ऐसे करके टाइम निकाला है। नहीं था टाइम, बिल्कुल हमारे खिलाफ टाइम था। जब आज
भगवान को, भगवान के और सब पितरों का, सब परिजनों और दोस्तों के सबके आशीर्वाद से आज इस लायक हो चुके हैं कि कम से कम छत है ऊपर और बच्चे छत के नीचे रह सकते हैं, इसलिए हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है और सब ठीक है। तीनों भाई भगवान की दया से वेल सेटल्ड हैं और आगे भी और अच्छी परिस्थिति में आने का प्रयास करेंगे जितना भी होगा, लेकिन हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि कभी ज़मीन को हमसे ऊपर मत छुड़वाना, कि ताकि हमारे ऐसे मन भी मत बनाने कि हम ज़मीन को छोड़ दें। तो ये चीज़ें हैं और आशा है कि अभी देखते हैं क्या क्या करते हैं। जो हमने जो करना था कर लिया, बच्चे अपने हिसाब से करेंगे। हमने तो अब, मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि अब बच्चों की शादी करके रिटायर होकर अपने घर में अपने गांव में रहूँ। यहाँ पे रहने का तो मूड बिल्कुल नहीं, यहाँ बच्चे रहेंगे लेकिन आना जाना बना रहेगा, क्योंकि गांव का जो गांव की मिट्टी है उसकी खुशबू तो अलग ही बिल्कुल, उसको तो कहने क्या, उन चीज़ों को तो कोई वो भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो ऊपर वाला करवाएगा उसी के हिसाब से चलेंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे, वही हिसाब से करेंगे भी आगे। तो फिलहाल अगल बगल 2 छोटे छोटे फ्लैट हो गए और जिसको कि कंबाइंड करके एक थोड़ा सा इस हिसाब से बने कि कोई आए जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस लायक है कि हम 2 आदमी आएंगे तो भी रह सकते हैं और हम भी आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर देखते हैं जैसा भी है। तो आज के लिए हमारे लिए शुभकामनाएं तो बनती है और आप लोगों का आशीर्वाद बनता ही है। तो खैर अभी मिलते हैं फिर आगे की दिनचर्या और क्या क्या बनती है। और दोस्तों, सर्दी का मौसम आए ना आए, मूंगफली का मौसम तो आ ही गया है और देखो इतनी, ये तो यहाँ रखी इतनी रखी और उसके अलावा ये खा भी चुके हैं और खा रही है ये मैं तो गरीब आदमी थोड़ा सा खाया और साथ में गुड़, ये हाँ अमर सेठ। चलिए खैर, ये देखो जी मजा आ गया ना। दोस्तों बताना कि इस पर कुर्ता कैसा लग रहा है। ये प्रयोग करके मेरी कुर्ता, मेरी टोपी की चोरी हो गई आज और ये समस्या हो गई है कि ये कुर्ता पहन के पता नहीं कहाँ भाग रही है। ये देखो ये और दिल जानबूझ जाना है। हाँ पूरा पूरा का पूरा ये हाल है। तो मतलब कुर्ता हमें अब दो सिलाने की जरूरत नहीं है, मेरे से ऐसे काम चल जाएगा। ये देख रहा साहब बात आया।